ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कुंभ लग्न या कुंभ राशि वालों के लिए मार्च, अप्रैल और मई का महीना प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहने वाला है। आने वाले 90 दिनों में आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन में ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा। साथ ही जो लोग लंबे समय से प्रेम संबंधों में हैं, क्या उनके लिए आने वाले 90 दिनों में प्रेम विवाह का कोई योग बनेगा या नहीं बनेगा। जो लोग अपने एक्स की वापसी का इंतजार कर रहे हैं, क्या उनके एक्स की वापसी होती हुई नजर आएगी। आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। यदि वैवाहिक जीवन में दिक्कत और परेशानी चल रही है तो उसके समाधान के लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए, कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि जब मार्च 2026 की शुरुआत हो रही है तो आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियां किस प्रकार की बन रही हैं। कुंभ राशि वालों, वर्तमान समय में आप शनि के साढ़े साथी के अंतिम चरण में चल रहे हैं। शनि शुक्र की युति आपके द्वितीय भाव में रहेगी। वही यदि बात करें तो राहु, बुध, सूर्य और मंगल आपके प्रथम भाव से गोचर करेंगे। हालांकि 15 मार्च को सूर्य का राशि परिवर्तन होगा। वही यदि बात किया जाए देवगुरु बृहस्पति की, तो बृहस्पति आपके पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं, जो कि 11 मार्च 2026 को ये वक्री से मार्गी हो जाएंगे। वही यदि देखें केतु, तो 7th हाउस से गोचर करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपके लिए प्रेम संबंध की स्थिति कैसी रहने वाली है। कुंभ लग्न या कुंभ राशि है आपकी। देखिए, आपके पंचम भाव के स्वामी ग्रह जो बनते हैं वो बुध ग्रह बनते हैं और बुध की स्थिति 10 अप्रैल 2026 तक आपके प्रथम भाव पर मतलब बुध की स्थिति प्रथम भाव में रहने वाली है। साथ ही देवगुरु बृहस्पति की नवम अमृतमय दृष्टि भी आपके फर्स्ट हाउस पर पड़ेगी। तो कहा जा सकता है कि आपका जो प्रेम जीवन होगा वह मार्च के महीने में अच्छा रहने वाला है। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में अच्छे संबंध रहेंगे। आप घूमने फिरने का भी प्लान कर सकते हैं। आपकी कुंभ लग्न या कुंभ राशि है तो आपका पार्टनर जो होगा वो आपको बहुत ज्यादा समय और सम्मान देते हुए नजर आएंगे। मार्च के महीने में आप दोनों के बीच में प्रगाढ़ता बढ़ेगी, लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियां होंगी कि कुंभ राशि है आपकी तो लगन से मंगल का गोचर हो रहा है तो थोड़ा सा आपका नेचर एग्रेसिव हो सकता है, लेकिन इस एक महीने में आपके पार्टनर का पूर्ण रूप से सहयोग और समर्थन आपको अवश्य प्राप्त होता नजर आएगा। पंचम के स्वामी होकर बुध जब प्रथम भाव से गोचर कर रहे हैं तो अप्रैल का भी महीना आपके प्रेम जीवन के लिए अच्छा रहने वाला है। प्रेम जीवन में कोई बहुत ज्यादा निगेटिव स्थिति नहीं बनेगी। 10 अप्रैल 2026 तक प्रेम जीवन अच्छा है। 10 अप्रैल के बाद थोड़ा सा प्रेम जीवन में आप देखेंगे कि अस्थिरता होगी या आपके प्रेम जीवन में नीरसता आ सकती है, क्योंकि शनि के साथ जब बुध की युति होगी और गुरुदेव बृहस्पति पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में जो 10 अप्रैल से लेकर लास्ट अप्रैल तक का टाइम रहेगा, इस टाइम फ्रेम के दौरान आप बहुत ज्यादा व्यस्त रहेंगे अपने करियर को लेकर या पढ़ाई लिखाई को लेकर। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि अप्रैल के महीने में आप उतना अपने पार्टनर को टाइम नहीं दे पाएंगे, लेकिन ओवरऑल प्रेम संबंध की स्थिति बढ़िया रहेगी। मई के महीने की यदि बात करते हैं तो मई का भी महीना आपके प्रेम संबंध के लिए अच्छा रहने वाला है। प्रेम संबंधों में कोई बहुत ज्यादा निगेटिव स्थिति दिखाई नहीं देती। तो अगर आप रिलेशनशिप में हैं, हालांकि लगन से राहु का गोचर हो रहा है, प्रथम भाव में मंगल की भी युति रहेगी, तो आपके पार्टनर का सहयोग आपको मिलेगा और साथ ही आप थोड़ा अपने एग्रेशन पर, क्रोध पर नियंत्रण रखेंगे तो बाकी चीजें आपके लिए बढ़िया रहने वाली हैं। अब यदि हम बात करते हैं कि जो लोग लंबे समय से प्रेम संबंधों में हैं, क्या उनके लिए प्रेम विवाह का कोई योग बनता है। देखिए, आपके 7th हाउस में ऑलरेडी केतु ग्रह विराजमान है। 7th हाउस के स्वामी ग्रह जो बनते हैं वो सूर्य बनते हैं और विवाह की जब बात आती है तो देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद होना जरूरी होता है। तो बृहस्पति अभी आपके पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं तो मुझे ऐसा बिल्कुल दिखाई नहीं देता कि आपके लिए किसी भी प्रकार से प्रेम विवाह का कोई योग बन रहा है, यानी कि प्रेम विवाह नहीं होगा। जो लोग अपने एक्स की वापसी का इंतजार कर रहे हैं, मैं आपको स्पष्ट कर दूं 10 मार्च 2026 से पहले पहले आपके एक्स की वापसी हो सकती है, आपसे बातचीत शुरू हो सकती है। वही आपको सामने से मार्च के महीने में प्रपोजल भी मिलेंगे। स्पेशली 10 अप्रैल 2026 से पहले पहले जो लोग सिंगल हैं उनके जीवन में किसी नए व्यक्ति की एंट्री हो सकती है। अब यदि हम बात कर लेते हैं कि कुंभ राशि वालों के लिए वैवाहिक जीवन की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, आपके सप्तम भाव के स्वामी है सूर्य ग्रह और सूर्य
प्रथम भाव से तो गोचर करेंगे, लेकिन राहु के साथ ग्रहण लग रहा है, तो विशेष तौर पे यदि देखा जाए तो आपके लिए 15 मार्च 2026 तक का जो टाइम होगा यह मैरिटल लाइफ के लिए अच्छा नहीं रहेगा। इन 15 दिनों में डाइवोर्स जैसी स्थितियां, अलगाव की स्थितियां बन सकती हैं। पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े, वाद विवाद की स्थिति यहां पर बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि 15 मार्च 2026 के बाद धीरे धीरे करके स्थितियां आपके लिए ठीक ठाक होंगी, लेकिन मैं फिर आपको स्पष्ट कर दूं कि सप्तम भाव से केतु का गोचर होना और मंगल 2 अप्रैल तक आपके 7th हाउस से गोचर करेंगे, तो थोड़ा बहुत स्थितियां विपरीत तो आपके लिए मैरिटल लाइफ में रहेंगी, लेकिन 15 मार्च 2026 के बाद का टाइम थोड़ा सा ठीक रहेगा। आपके मैरिटल लाइफ के लिए जो सबसे बेहतर टाइम हम कह सकते हैं कि 15 अप्रैल से लेकर 15 मई का होगा, जहां पर जीवन साथी का सहयोग समर्थन प्राप्त होगा। जीवन साथी के साथ में क्वालिटी टाइम भी आप स्पेंड करेंगे और कोई छोटी मोटी यात्रा पर भी जाने के योग दिखाई देते हैं। हालांकि कुंभ लग्न या कुंभ राशि के आप हैं तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि सप्तम भाव से केतु का गोचर करना, वो भी सिंह राशि से, यानी ग्रहण तो ऑलरेडी लगा हुआ है, तो मैरिज लाइफ में अगर पहले से पति पत्नी के बीच में दूरियां रही हैं, आप एक दूसरे से दूर रह रहे हैं, तो अभी मैचअप होने की संभावनाएं बहुत कम दिखाई देती हैं। अभी आपको मैरिटल लाइफ में थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, बहुत अच्छी परिस्थिति नहीं बनती हुई नजर आ रही है। जो लोग नव दंपति हैं उनके लिए भी मार्च और अप्रैल के महीने में अपने रिलेशन को बनाए रखने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता रहेगी। अगर किसी भी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो दोनों लोग एक दूसरे को समझें और बैठकर बातचीत से सुलझाने का प्रयास करें, क्योंकि अगर आपने थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व किया तो कहीं ना कहीं से आपके मैरिटल लाइफ में डाइवोर्स की स्थिति या अलगाव की स्थिति बिल्कुल बनती हुई नजर आ रही है, तो थोड़ा सा इस बात को ध्यान देना चाहिए। हालांकि जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह में हैं उनको मार्च और अप्रैल के महीने में सावधानी रखनी होगी। मई से स्थितियां थोड़ी सी ठीक ठाक रहने वाली रहेंगी। अब बात कर लेते हैं जिन लोगों के विवाह नहीं हुए हैं, शादी विवाह से संबंधित क्या कोई बात आगे बढ़ेगी? बिल्कुल अभी आगे बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही है। अभी मैं आपकी लगन या राशि से प्रेडिक्शन दे रहा हूं, तो ये ध्यान रखिएगा कि नाम राशि इसमें नहीं प्रेडिक्ट होगी, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर आपका लग्न कुंभ है या राशि कुंभ है तो मुझे वैवाहिक जीवन में के बंधन में बनते हुए अभी आप नजर नहीं आ रहे हैं, अभी आपको वेट करना पड़ेगा। जहां तक मैं समझता हूं 31 अक्टूबर 2026 के बाद आपके लिए विवाह के योग बनेंगे, उसके पहले नहीं बनेंगे। अब यदि आपका कोर्ट कचहरी आदि में कोई मामला चल रहा है, डाइवोर्स जैसी स्थितियों के लिए चल रहा है, तो क्या उन मामलों से आप आगे निकलेंगे या मामले खत्म होंगे, चीजें बेहतर होंगी, तो आप 15 अप्रैल तक इंतजार आपको करना पड़ेगा। 15 अप्रैल के बाद ही चीजें बेहतर हो पाएंगी। संतान की स्थिति की बात करते हैं। पंचम भाव से बृहस्पति का गोचर हो रहा है, अच्छी स्थिति है, संतान की प्रगति हो रही है, संतान की पढ़ाई लिखाई भी अच्छी रहने वाली है। अगर आपके पहले से संतान हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनके करियर को लेकर कोई चिंता थी, तो 11 मार्च 2026 के बाद संतान से संबंधित समस्या दूर होगी। जो लोग फैमिली अथवा संतान प्लान करना चाहते हैं, देवगुरु बृहस्पति का गोचर पंचम भाव से हो रहा है, तो आप संतान अथवा फैमिली प्लान कर सकते हैं। 11 मार्च के बाद आपके लिए परिस्थितियां बेहतर बनने जा रही हैं। अब देखिए मैरिटल लाइफ में अगर आप चाहते हैं कि शुभता आपको प्राप्त हो, तो देखिए गोचर के आधार पर तो परिस्थितियां आपके लिए अनुकूल है नहीं, लेकिन आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। पति पत्नी के बीच में कोई मनमुटाव होता है तो तीसरे व्यक्ति के हस्तक्षेप को बिल्कुल बर्दाश्त न करें, आपस में बैठकर बात करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और ईगोस्टिक होने से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। उपाय क्या करना रहेगा? देखिए 7th हाउस के स्वामी ग्रह जो आपके बनते हैं वो सूर्य बनते हैं। सूर्य का ग्रहण 15 मार्च तक रहेगा, तो मेरा ये मानना है कि आपको भगवान सूर्य को अर्घ देने की आदत बना लेनी चाहिए, यानी कि सुबह उठकर भगवान सूर्य को अर्घ दीजिए, उगते हुए सूरज को देखिए, पिता का सम्मान कीजिए और संभव हो सके तो तांबे के लोटे से जल पीजिए। इससे भी आपको बेहतर रिजल्ट प्राप्त होंगे। दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल